अब तो खैर सब बहुत स्ट्रॉन्ग हैं फाइनेंशली। कभी मिलकर बात सुनाऊंगा इस कम्युनिटी का कि ये लोग कितने ज़बरदस्त हैं। 47 में आकर मुबारकपुर कैंप में रहने वाले आज अरबों रुपए के मालिक हैं। सर पर टोकरी ढोने से लेकर मंडी में पल्लेदारी करने वाले आज एम्पायर्स के मालिक हैं। आज मुबारकपुर जीरकपुर के पास चंडीगढ़ आओ, आपको एक दो नहीं सैकड़ों लोग मिलेंगे वीडियोस के लिए। थैंक्स। और मैं भी आपको थैंक्स कहता हूँ कि आपने इतना कुछ बताया। जनाब जी, कई बार आपको कोई कुछ ऐसी बात कह देता है कि आपको तसल्ली सी हो जाती है, आपका दिन बन जाता है। आपको लगता है कि यार आप जिस शख्स की बात कर रहे हैं उस शख्स से तो आप मिले भी नहीं हैं, फिर भी वो आपके बारे में ऐसा कह रहा है। तो आप भले ना मिले हों, लेकिन उस शख्स पर आपकी कौम या आपके काम का कुछ असर सा होता है कि वो अपनी बात कह बैठता है। और यही हुआ अश्वनीजीत सिंह लोंगिया साहब, जो कहते हैं कि किशु भाई, मैं किसी भी वेस्टर्न पंजाबी से आई फैमिली को रिफ्यूजी नहीं मानता। वो हिंदुस्तानी थे और अपने देश से अपने देश में आए हैं। जो यहाँ से नए देश में गए वो मुहाजिर हो सकते हैं, पर अपने देश से अपने देश में आए इंसान रिफ्यूजी कैसे हो गए। बाकी हमारी फैमिली का वेस्टर्न पंजाब से आई फैमिलीज़ के साथ शुरू से ही बड़ा प्यार है। हमारी बिज़नेस की जड़ लगाने वाले वही हैं। हम सैनी हैं लोकल, बट हमारा इतना प्यार है खत्री फैमिली से कि मुझे झांगी भावलपुरी सब बोलनी आती हैं। कभी मिलकर बैठेंगे तो बात करेंगे, पर इतना ज़रूर कहता हूँ कि जिनको बेवकूफ़ लोग रिफ्यूजी या भापे कहते हैं, वो सभी खुददार लोग हैं, बिजनेस माइंडेड हैं और हेल्पफुल सबसे बड़े हैं। कभी गलत सलाह ही नहीं देते। हमारे फादर साहब का सारा सर्कल उन लोगों के साथ था, तो शायद इसीलिए हमारी फैमिली कामयाब हो गई, हमारी फैमिली कामयाब हो गई। ये लोग कभी भी गलत सलाह नहीं देते, परिवार की तरह सही सलाह देंगे, बुरा समय में मदद करेंगे और अपनी मेहनत पर विश्वास करते हैं। कुछ सीख जो हमारे फादर साहब को लेट जोगिंदर गुलाटी जी दिया करते थे, जब हमारे पास कुछ नहीं था, हम तो पैदा भी नहीं हुए थे। वो कहते थे कि कदे भी कपड़ा मैला ना पावें, कपड़ा पावें घिसिया होया होवे, पर धोता प्रेस किया होया होवे। और जो वो दूसरी बात कहते थे कि थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके कोई कमेटी पा के सौदा यानी कि ज़मीन लै छड़, सौदा वड्डा दे के ਜਾਂਦਾ, घटदा कदे नहीं, देंदा ते मत्थे माड़े टाइम विच काम आंदा है। और तीसरी वो बात कहते थे कि दब के कमाई करो, फिर खाओ मन भावंदा ते पाओ जग भावंदा। और तीसरी वो जो बात कहते थे कि दब के कमाइयाँ करो, फिर खाओ मन भावन ते पाओ जग भावंदा। और जो वो चौथी बात कहते थे, वो कहते थे कि रुपये पीछे वैसे बिगाड़ नहीं कोई नहीं, जे कदे नहीं हैगे ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ टाइम ले लो। पैसा लेट हो जावे कोई गल नहीं, पर मारना नहीं कदे किसी दा।
और पांचवी जो वो बात कहते थे, काम मजदूर वांग करते राज्य वांग खा। और छठी जो वो बात कहते थे, घर किराए ते चल सकता है पर जेले पैसा आया तो पहले दुकान दी जगह बना लै, बिजनेस दा ठिकाना बना लै, क्योंकि घर तक किराए ते फिर भी चल सकता है। कुल मिला के बात का बोलो आप वही है कि जी गल असा इत्थे भी सुनने हैं कि भाई पहले हट्टी बनाओ, हट्टी नाल तो तुसा घर बना सकते हो, लेकिन अगर तुसा पहले घर बना लिया ना तो दुकान नाल तुसा घर नाल तुसा हट्टी नहीं बना सकते। विआह ते मकान ते ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਉਦੋਂ ਪੈਸੇ ਲਗਾਓ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨੋਰਮਲ ਪੈਸੇ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਤੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਹੀ नहीं है, बाद ਵਿੱਚ फीलिंग वही रहती है। और आठवीं जो वह बात कहते थे, वो कहते थे कि जुआ किसी का ना हुआ, बंदा शर्त लगाने तो जुए की शुरुआत करता है तो शर्त कदे नहीं लगानी है। और नौवीं वो बात कहते थे कि जे कोई शगन मेला करदा है बंदा तां शामी करे तो इलाका बैठ के जा अपने खास मित्र नाल बैठ के करे ते जो मर्जी खावे पीवे, महफिल विच रोज़ाना बैठना घाटे दी निशानी है। 10वीं भी वो बात कहते थे कि शहर दी प्रॉपर्टी कदे भी घटन नहीं देंदी। और जो वो 11वीं और आखिरी बात कहते थे कि गद्दी, यानी कि जो बिज़नेस वाली गद्दी है, तुहाडा बैठना मंगदी है तो जिन्ना खुद बैठोगे उन्ना वो देगी। और भी बहुत कुछ है। हमारी फैमिलीज़ को बहुत प्यार है वेस्टर्न पंजाब से आई फैमिलीज से, रिश्तेदारों का जैसा या उससे भी ज़्यादा दस्ती लेना देना सब था। अब तो खैर सब बहुत स्ट्रॉन्ग हैं फाइनेंशली। कभी मिलकर बात सुनाऊंगा इस कम्युनिटी का कि ये लोग कितने ज़बरदस्त हैं। 47 में आकर मुबारकपुर कैंप में रहने वाले आज अरबों रुपए के मालिक हैं। सर पर टोकरी ढोने से लेकर मंडी में पल्लेदारी करने वाले आज एम्पायर्स के मालिक हैं। आज मुबारकपुर जीरकपुर के पास चंडीगढ़ आओ, आपको एक दो नहीं सैकड़ों लोग मिलेंगे वीडियोस के लिए। थैंक्स। और मैं भी आपको थैंक्स कहता हूँ कि आपने इतना कुछ बताया। हालांकि ये आपने बहुत पहले बताया था, मैंने पढ़ लिया था, बस वक्त ही नहीं मिल रहा था कि हाँ बैठ के कैमरे के सामने कुछ चीज़ें रिकॉर्ड कर लूँ। और अश्विनीजीत सिंह लोंगिया भाई ने जो भी बातें बताई हैं, यही सारी बातें हैं जो हम अपने वीडियोस में अपने बुज़ुर्गों से सुनते रहे हैं। तो बस ये वही बात है कि हाँ, मैं अगर आपको कहूँगा तो शायद आप कहेंगे कि यार ठीक है यार, हमें पता है ना। लेकिन जब कोई लोंगिया साहब जैसा बंदा कहेगा तो आपको सोचने पे मजबूर होना ही होना पड़ेगा कि ऐसे आए थे ये लोग। खैर, हमें सफाइयाँ देने की तो ज़रूरत है नहीं, लेकिन हाँ कुछ लोगों को ये बताना ज़रूर चाहते हैं जो बस। शुक्रिया।